थोड़ा से हाथ ऐसे करते थे, तो 2-3 बार उनने ऐसे गाल खींच के मेरे को बोला। उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता कि नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करके कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब आई कैन से अगर मेंटल हरासमेंट वाला तो 70% उन्होंने काट दिया। जब हमारी बात हुई थी टेलीफोन पे, जब मैंने आपसे बात की थी, आपने ये भी बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में आई गेस जब आप गए थे, सिंगापुर, ओके, सिंगापुर गए थे तो वहाँ पे भी इन्होंने मिसबिहेव किया था आपके साथ। तो ये मतलब कॉल पे हुआ था ये सारी बातें या फिर इन पर्सन हुआ था? सामने हुआ था। तो सी आई एम अ पारसी, तो हमारे में ड्रिंक विंक बहुत नॉर्मल होती है। मैं जैसे अभी साल में 4 हमारे पारसी कुछ फंक्शन होते हैं, सोशल फंक्शन होता है, ड्रिंक इन दैट। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल, जब मैंने सीरियल ज्वाइन किया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम पारसी हो, तुम ड्रिंक तो पीते हो, करती होगी। मैंने कहा हाँ सर। बोले क्या पीते हो? मैंने कहा विस्की। तो खूब हंसे थे, अरे तुम तो बड़ी बिंदास हो, विस्की बोलती हो। तो मुझे हमेशा बोलते थे अरे आ जाओ विस्की पीते, मस्ती 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 में। तो मैं भी पारसी हूँ, आई डिड नॉट माइंड कि ओके ऐसा बोला इनने। हालांकि कई बार वो ऐसे थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे करते थे, तो 2-3 बार उनने ऐसे गाल खींच के मेरे को बोला तुम हंसते हो, बड़ी क्यूट लगती हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। तब मुझे ऐसे इंटेंशन नहीं लगा ऐसा कुछ उनका। लेकिन मुझे जो लगता है, सिंगापुर जो हम गए तो उनको ऐसा लगा कि अभी तो ये आउट ऑफ इंडिया है और इसका हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है आउट ऑफ इंडिया, तो ये पारसी लड़की है, चलो उसको बुलाते हैं ड्रिंक करने, ऐसा वट एवर जो भी उनको लगा होगा। तो पहले दिन उन्होंने मुझे, तो 7 मार्च 2019 मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। 8 मार्च को उन्होंने मेरे को बोला अभी आज तो एनिवर्सरी ख़त्म ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो मेरा इग्नोर मारा। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी रूम पार्टनर तो पूरी रात रूम से बाहर रहती है, तुम क्या करती हो, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो भी मैंने इग्नोर मारा। थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। मैं ऐसे 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 कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। मैंने कहा मैं अनजान देश में हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है फ़ॉरेन का, यहाँ मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को बोल रहे हैं इस तरीके से, रूम में रात को आ गए, मैं क्या करूँगी, मेरी तो रूम पार्टनर भी नहीं रहती है। तो मैंने मेरे 2 कलीग से शेयर किया, जिसमें से एक ने बार बार उनके सामने जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि ए हाथ नहीं लगाना, मस्ती मस्ती में, वो भी काम कर रहे तो वो भी ऐसे नहीं बोल सकते ना। और दूसरे ने जाके चिल्लाया था उनको, जिसके बाद थोड़ा वो डर गए थे। तो दिस वॉज द मेन इंसिडेंट विच हैपेंड। एंड लास्ट ईयर भी उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला था जब मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना था, तो मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे और मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तुम पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता, आ जाओ विस्की पीते हैं, तुमको मेरी पड़ी ही नहीं है ना कुछ, चलो चलो मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक में आप कितनी बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे यार। मैं मतलब आप सोचो कि मैं मैं बोलूँ मेरे हस्बैंड को कि उनकी वाइफ को जाके बोले कि कितनी सुंदर लग रही हो, होंठ पकड़ के किस कर लो, ऐसे कैसे लगेगा आपको। दैट इज़ समथिंग। सी तो इस चीज़ का ये है कि ये आदमी एकदम से आके बोलता है, ठीक है, उनको लगा होगा जो भी उनने चांस मारने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं मालूम था आगे जाके ये भी कर्मा ऐसा आएगा। हालांकि वो 2019 के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मुझसे टोटल कट ऑफ हो गए। मुझे हेलो का जवाब भी नहीं देते थे, ऐसे ही रहते थे हमेशा, स्माइल भी नहीं करते थे, बहुत कम होता था कि ऐसे नॉड करके। समझ में आता था मुझे कि ओके उखड़ गए हैं, ठीक है, उससे तो बेटर यही है उखड़े रहे भाई। तो जब आपके साथ उन्होंने ये जो आपने बताया ये हुआ आपके साथ सिंगापुर में, उन्होंने जो बोला कि किस करेंगे, तो ये तुरंत उस पल के बाद ये चीज़ आपने किससे शेयर किया था? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकती। तो फिर मतलब आपके साथ ही किसी आपके को एक्टर को आपने बताया? मेरे 2 कलीग्स हैं, उनको शेयर किया था। एंड अगर उनमें इतना ये होगा तो दे विल कम टू अपनी गवाही देने कोर्ट में आएंगे। वो मैं अपनी, देखो क्या होता है ना, उनने मेरी जेन्युइनली हेल्प की है, मैं उनको एक कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसा सकती ना। अब उनको इतनी कर्टसी होगी और उनको इतना सच्चाई होगी कि उनको मालूम है क्या हुआ। शेयर तो मैंने 3 जन से किया था, एक जन ने कुछ नहीं किया था, सीधे ऐसे करके चला गया था। बाकी 2 जन ने लिया था, जो भी तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि दे नो हाउ आई एम, दे नो हाउ ही इज़। सो
ये जाहिर सी बात है, आपने आपके हस्बैंड को भी बताई होगी। और अभी आपने हाल ही में पवई के पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दिया है, आपके साथ जो भी हुआ था, तो क्या उस स्टेटमेंट में आपने उन 2 शख्स का नाम भी दिया है जिनसे आपने बातें शेयर की थी? अ, वो डिटेल्स मैं नहीं बताना चाहूँगी, नाम दिया है नहीं दिया है, वो सब बाद में जब सब बातें खुलेंगी। मैंने सिर्फ मेरा ये है कि 24 तारीख को मैंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया है। मैं 6:15 घंटा पुलिस स्टेशन में थी एंड मुझे बोला गया कि ओके हम आपको और जो ज़रूरत होगी आपको बुलाएंगे। नाउ लॉ विल टेक इट्स कोर्स, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, शायद उन लोग उनका भी बयान लेंगे, फिर उसके बाद केस रजिस्टर करेंगे, व्हाटएवर जो भी तरीका होता होगा। क्योंकि मैं सिर्फ ये हूँ कि मेरा काम जो करना था मैंने वहाँ तक कर दिया, क्योंकि पहले मैं थी नहीं मुंबई में तो मैं नहीं कर पा रही थी। जबकि मैंने ऑनलाइन भेजा था, वो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कहीं अड़चने तो आएंगी, वहाँ से भी तो कुछ चीज़ें चल रही होंगी ना ये चीज़ को रफा दफा करने के लिए। तो मैंने मेरी तरफ से काम कर दिया, लेट्स सी। तो जैसे कि आपने बताया था कि जब आप पुलिस स्टेशन में गई तो वहाँ पे 12 से 6 आप पुलिस स्टेशन में ही थी। सो लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा आपको, मतलब 5 से 6 घंटे? सो जैसे 12 बजे मैं गई, आधा घंटा तो मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद पहले मुझे ले जाके जो मेन जो वरिष्ठ इंस्पेक्टर है उनके सामने मुझे उन्होंने वर्बली बुलवाया। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे वर्बली बोलने में। देन वो वहाँ ले गए एंड फिर वो मराठी में पूरा टाइप कराया। तो इतने सालों का इंसिडेंट वो मराठी में टाइप करते थे, तो टेक्स टाइम। फिर उसमें वो चीज़ उनको जो इम्पोर्टेंट लगी कि नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करके कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब आई कैन से अगर मेंटल हरासमेंट वाला तो 70% उन्होंने काट दिया कि ये इतना वो नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा एफआईआर नहीं कर सकते, ऐसा करके। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा अभी ठीक है, मैंने कहा आप ये तो लिखो जो भी है ना करके। मेन जो पूरा था मैंने क्रक्स उनको बताया, बस दैट्स इट। So, उनकी तरफ से रिस्पांस क्या आया है कि आपने स्टेटमेंट दिया है तो अभी ये एफआईआर कब तक रजिस्टर होगा? मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला आप जाइए एंड विल कॉल यू व्हाटएवर व्हेन यू विल नीड एनीथिंग और आई वी विल कॉल यू। तो फिर मैं तो इतना ड्रेन्ड आउट हो गई थी कि मुझे लगा घर का बाऊँ खाना कब खाऊं, क्योंकि ना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हम मयूरो में हम दोनों गए थे और मेरी बेटी को लेकिशा को मेरे इन लॉज के यहाँ छोड़ के गए थे। 7 घंटा से वो बेचारी अकेली थी। तो पहले तो वो लग रही थी ना कि अभी कहाँ कुछ पूछो, ठीक है अभी जो होगा देखा जाएगा। तो माई लॉयर टोल्ड मी कि अमित ने मुझे बोला कि जेनी ये इट विल दे माइट यू नो ऑफ कोर्स इंटरोगेट, उन लोग को भी बुला के करेंगे। वो उन लोग की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना, आसिफ जी हो सकता है इंडिया में ना हो, मुझे नहीं मालूम, सोहेल जतिन होना चाहिए, ये सब अवेलेबिलिटी इनका एक एक करके बयान लेंगे सब। आई थिंक इट विल टेक अ वीक और 10 days फॉर दिस थिंग ओनली। सो आई एम वेटिंग पेशेंटली। मेरे को किधर जाना है, मेरे को कौन सा शूट पे जाना है, मैं तो घर पे बैठी हूँ, कर लो अभी तो जो करना है। कोर्ट में जाना है मैं तो फ्री बैठी हूँ, आपको ही अपना शूट छोड़ के आना है, आपको ही टेंशन होगी।